किताबों में बहुत उलझने से थोड़ा भ्रम तो उत्पन्न होता है। अभी किताब को ही लोगों ने ज्ञान मान लिया है। किताब को ज्ञान मान लिया। किताब में ज्ञान नहीं है, सूचना है। ज्ञान में और सूचना में फर्क है। अंग्रेजी में बोले तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, वेरी मच डिफरेंसेस। बहुत, एक पूरब एक पश्चिम। पढ़ के भ्रम होने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पहले प्रैक्टिस करो, पहले अनुभव करो, फिर किताब खोल के जांच लो कि हमने सही किया कि गलत किया। इसलिए किताब है। किताब पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की जो विधि है वो एकदम थोथी विधि है। कोई नहीं बनता ज्ञानी वैनी। अपने को ज्ञानी समझे रहता आदमी। रट्टू तोता मार दिया, सब रटा हुआ है। प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं, प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक प्रवचन है। प्रवचन बहुत अच्छा भी है, लेकिन प्रवचन का शाब्दिक अर्थ है प्रवचन, मतलब प्रमाणित वचन। यानी आप कर चुके हैं, अनुभव हो चुका है आपको, आप इसमें जी रहे हैं, फिर इस गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं। ये प्रवचन है। केवल पढ़ करके बोल रहे हैं, किताब रट्टू तोता, ये प्रवचन नहीं है, पराय वचन है। प्रवचन नहीं कहो, पराय वचन सुनने जा रहे हैं, ऐसे बोलो। प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन, जो हमने स्वयं अनुभव किया है, अनुभव करके जाना है, वो हम बात कर रहे हैं। इसलिए अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कल मैं कह रहा था ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात हो रही, सूचना की नहीं हो रही। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तलवार तो बेमतलब की है। बेमतलब मतलब अपने आप नहीं चलेगी। वो जो प्रैक्टिस किया है, उसने अनुभव किया है, वो छका देगा 10 तलवारबाजों को अकेले, गिरा के धराशायी कर देगा अनुभव से। अब कहो ने हम तो थाईलैंड की तलवार लाए, तुम्हारे पास तो इंडिया की है, आओ लड़ लो। इंडिया वाला प्रैक्टिस करके बैठा है, तुमको ऐसे लतिया गिरा देगा। है तो अनुभव बड़ा है, एक्सपीरियंस। इसीलिए अखाड़े में पहलवान रोज कुश्ती करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाते हैं कहीं जीतने। हमारी सेनाएं रोज प्रैक्टिस करती हैं। अब अगर सोचे अरे असलह तो इनके पास है ही, अभी काहे उछल कूद करने बैठे हो, अपने पड़े पड़े खाओ, जब युद्ध आएगा तो जाना। तो पता लगे प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कहाँ से युद्ध करेंगे? तो प्रैक्टिस जरूरी। सेना हमारी रोज प्रैक्टिस करती है। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के शरीर को गलाते हैं, तोड़ते हैं, कष्ट देते हैं, कि अगर वो कष्ट हमें युद्ध के मैदान में आए, वो तो रोजमर्रा की बात है, फिर वो कष्ट नहीं मालूम होगा। तो ये अद्भुत है आपका जो रोज की प्रैक्टिस है, रोज का अभ्यास है। तो ध्यान का भी अभ्यास रोज करना चाहिए। ऐसा करने से निरंतरता बनी रहती है, और आप कब कहाँ पहुँच जाते हैं
लोग देख के हैरान होते हैं, कह रहे ये कैसा था, कैसा हो गया, कैसा चमक रहा है इसका चेहरा। लोग गणित लगाते हैं, बहुत गणित लगाते हैं, ये कैसा था, अरे कैसा हो गया। ये बेचारे इसी गणित से परेशान है आदमी, गणित लगा लगा के। कल तो इसके यहाँ ठीक से खाने को नहीं था, आज यार ये कंटेसा गाड़ी में चल रहा है, इसी में आनंद ले रहा हूँ, इसी में आनंद ले रहा है, ईर्ष्या में भरा बैठा, ईर्ष्या में वो, लेकिन उसको आनंद आ रहा है बुराई करने में। अरे यार देखा साला लगा चुरा लाया, लगता कहीं से लूट उट लाया कहीं से, अभी तक तो नहीं था इसके पास, बड़ा आनंद आ रहा है पर निंदा में। कुत्ता देखा है, कुत्ता हड्डी चबाते कभी देखो, अब हड्डी में ना तो मांस है ना कोई रस है, लेकिन हड्डी चबाता रहता है। देखो हड्डी देखो, नकली हड्डी दे दो वो चबाता है, पपी उसको दे दो कचर कचर करता रहता है बैठे। तो असली वाली हड्डी जब कुत्ता चबाता है उसको बड़ा रस आता है। क्यों रस आता है पता है आपको? इतना चबाता है, इतना चबाता है कि उसकी हड्डियों की नोकें होके उसके लग जाती, घुस जाती मसूड़े में, तो उसका खून बहता खुद का मुंह के अंदर, और अपने खून पीता रहता है, उसको लगता है बड़ा बढ़िया खून है हड्डी से निकल रहा है, अपना ही खून पीता है। आदमी की तरह है ना कुत्ता,